हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार एसएससी लैब पर। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आज का जो टॉपिक अपना ये है कि कैसे हम लोग 50 के आसपास के जो नंबर्स हैं उनको हम लोग फास्ट कर पाए, यानी कि मेंटली उनको हम सोल्व कर पाए। तो क्या तरीका रहना चाहिए? देखिए, बेसिकली आपको 1 से 30 तक के स्क्वायर नंबर को याद ही रखना है, ये आप बात ध्यान रखें। आपको इसके लिए किसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना है कि आप 20 का, 25 का, 23 का, ये सब नहीं। 30 तक मिनिमम आपको याद हो। इवन आप लोग आगे के भी 30-35 तक मतलब याद रखें मिनिमम। तो देखो, 50 के आसपास के जो नंबर है, आप आसपास का क्या क्राइटेरिया है? तो 50 से हम कितना प्लस जा सकते हैं? देखो, मैं यहाँ पे मानता हूं कि आपको 25 तक के स्क्वायर याद है, तो आप यहाँ पे प्लस में 25 जा सकते हो और माइनस में भी 25 जा सकते हो। हालांकि माइनस 25 जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपको 30-35 तक तो याद है, तो माइनस 20-25 आप उधर भी जा सकते हो। तो कुल मिला के लगभग लगभग ये मान लीजिए कि 40 से या फिर 30 से और आगे 70-80 तक के स्क्वायर आप इससे निकाल पाएंगे। तो क्या तरीका रहेगा, इस बात को आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने कहा कि 52 का स्क्वायर निकालना है, आपको क्या करना है? आपको देखना है कि 50 से ये नंबर कितना ज्यादा है। आपने देखा सर 2 ज्यादा है, तो यहां पे अपने को एक बेस नंबर का ध्यान रखना है। और बेस नंबर यहां पे कितना होता है? 25। बेस नंबर क्या होता है मेरे भाई? 25 होता है। तो 25 बेस नंबर आपको हमेशा ध्यान रखना है। 50 से नंबर कितना ज्यादा है? 2। जितना भी ज्यादा होगा 50 से या कम होगा, उसको 25 में प्लस माइनस करेंगे। तो 25 में आप इस 2 को जोड़िए, कितना हो गया? 27। और इस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 0,4। तो आपके सामने 52 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? 52 का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा? 2704 हो जाएगा। ऐसे ही अपने आगे देखते हैं, जैसे 53 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 3। तो 25 में आपको 3 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? 28। और यहाँ पे आप लोग इसमें 3 का स्क्वायर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 2809। ठीक है ना? अब यहाँ पे जैसे मैं आगे लिखता हूं, सपोज 54 का स्क्वायर, तो आप मेंटली कर पाएंगे। 4 ज्यादा है 25 से, तो 25 और 4 29। आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें। 55 अगर आ गया तो 25 से 5 ज्यादा है, 25 और 5 30, और 5 का स्क्वायर 25। हालांकि जिसका लास्ट डिजिट 5 होता है किसी भी नंबर का, उसके लिए एक और तरीका भी होता है। यहाँ अगर 55 की जगह पे 85 भी होता तो आप कैसे करते? लास्ट में हमेशा 25 आएगा, और जो ये 8 है इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। जैसे 8 को 9 से किया तो कितना हो गया? 72, यानी कि 7225, है ना? इस तरह से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 56 का स्क्वायर करोगे तो 25 और 6 31, 6 का स्क्वायर 36। 57 का स्क्वायर अगर हम करें तो आप कितना फास्ट आप कर पा रहे हो? 25 और 7 32, 7 का स्क्वायर 49। 58 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 8 33, 8 का स्क्वायर 64। इसी प्रकार से अगर मैं आगे की तरफ पहुंचूं, यानी कि जैसे मैं 61 के स्क्वायर पे आता हूं, तो 50 से कितना ज्यादा है बच्चे? 50 से ज्यादा है 11। तो अपने यहाँ पे देखेंगे, 25 में 11 जोड़ेंगे, 25 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 36। और 11 का स्क्वायर कितना आता है? 121। तो ये चीज ध्यान रहे कि लास्ट में हमेशा 2 डिजिट आप लोगों को रखने हैं। तो यहां से जैसे आप 21 रखेंगे तो ये 1 जाकर के इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 3721 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 3721 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, जैसे 62 का स्क्वायर करना है, तो तुरंत आपके दिमाग में आया कि 50 से कितना ज्यादा है? 12। तो 25 और 12 37 हो गया, और 12 का स्क्वायर 144। तो आप 37 में एक ऐड कर देंगे और पीछे कितना रह जाएगा? 44, यानी कि 44। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही आप आगे के स्क्वायर भी निकाल सकते हो। अब बात आती है कि 50 से अगर आप प्लस जा सकते हो तो 50 से कम भी तो जा सकते हो। मैंने बोला कि 48 का स्क्वायर कितना है, आप बिल्कुल मेंटली इसको कर पाओगे। इस बार 50 से नंबर कम है, यानी कि -2। तो -2 है अगर यहाँ पे, तो आप 25 में से 2 कम करोगे तो 23 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0,4। यहाँ आपको 2 डिजिट ही लिखने हैं। अगर सिंगल डिजिट आए तो एक 0 लगा लेंगे, और इसको आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0,4 की फॉर्म में। 47 आ गया सपोज, तो 50 से कितना कम है? 3 कम है। तो 25 में से 3 कम करेंगे 22, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0,9। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। जैसे मैंने कहा 43 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना कम है ये 50 से? 7। 25 में से 7 कम कर दीजिए, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं 41 का स्क्वायर कितना होगा?
41 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, है ना। साथ ही साथ में शाम को 9 बजे जो है शून्य क्लास चलती है, उसके अंदर मैं आपको ये ट्रिक्स करवा रहा होता हूँ। तो ये क्लास आप लोग डेली अटेंड करते हो तो आपको कैलकुलेशन में बहुत फायदा मिलेगा। डेली 9 बजे इस क्लास आपकी चलती है। तो देखो यहाँ पे 41 है, तो ये कितना कम है, 50 से 9, 25 में से 9 गया 16 और 9 का स्क्वायर 81। वैसे किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 आ जाए तो इसका स्क्वायर आप कैसे करते हैं, जैसे मान लो 51 का स्क्वायर है तो आप 51 से पहले क्या आता है 50, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, और प्लस में 50 प्लस 51 आपको लिखना है यानी कि 101। तो 2500 और 101 कितना हो जाएगा 2601, है ना। जैसे मैं मान लो 71 का स्क्वायर निकालता हूँ तो 70 का स्क्वायर लिखो और यहाँ पे लिखो 70 प्लस 71 यानी कि 141 जोड़ोगे अगर आप 4900 में तो ये कितना हो जाएगा 5041, 5041। कितना हो जाएगा मेरे भाई 5041, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, इस क्वेश्चन को आप मुझे सॉल्व करके बताइएगा कि 63 का स्क्वायर कितना होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियोस के लिए और फ्री क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और कोई प्रॉब्लम समस्या परेशानी हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके अपनी बात को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।